बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में इसराइली जराइम रोके जाने पर जोर। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में तेहरान और रियाद के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और गज़ा की पट्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल किया। हुसैन अमीन ने गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ सहूनी हुकूमत के जराइम के तसलसल और 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के बेघर होने का जिक्र करते हुए इन खतरात और तशवीश से निमटने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि जो कुछ हम गज़ा और मगरबी किनारे में देख रहे हैं वो अमरीका की मुकम्मल हमायत से हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस गुफ्तगू में तजवीज़ पेश की कि इसराइली हुकूमत की नस्लकुशी को रोकने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुनक्किद किया जाए, जिसका सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खैर मकदम किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पीटीआई की इंतखाबी नताइज के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज की काल, इंतजामिया का इजाज़त देने से इनकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ आज इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की काल दे रखी है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी ने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज की इजाज़त तलब की थी, जिसे ज़िलाई इंतजामिया ने मुस्तरद कर दिया। इंतजामिया ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज़ है, किसी भी एहतजाज या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक पीटीआई की तरफ से एहतजाज के बारे में कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की रैली की इजाज़त नहीं है। पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा कि सड़क बंद करने और गैर कानूनी एहतजाज की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास और दीगर फ़लस्तीनी ग्रुप्स को दौराए रूस की दावत। रूस ने हमास और दीगर फ़लस्तीनी ग्रुपों को मास्को के दौरे की दावत दे दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा जंग और मशरिक़े वस्ता में दीगर मसाइल पर बातचीत के लिए फ़लस्तीनी ग्रुपों को रूस आने की दावत दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक रूस ने इससे पहले इसराइल गज़ा जंग के आगाज़ में भी हमास की क़यादत को रूस के दौरे की दावत दी थी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कई बरसों से मशरिक़े वस्ता के अमूर में अपनी दिलचस्पी बढ़ाए हुए हैं। इसने इस अरसे में खित्ते के बड़े और मौसर शराकतदारों के साथ ताल्लुकात को अपनी तरजीह बना रखा है। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा और मशरिक़े वस्ता के लिए सदर व्लादिमीर पुतिन के ख़ुसूसी नुमाइंदे मैखॉयल ने कहा है कि हमने तमाम फ़लस्तीनी नुमाइंदों और खित्ते के दीगर ममालिक बशमूल शाम, लबनान और दीगर ममालिक के सियासी रहनुमाओं को 29 फरवरी को दौरा रूस की दावत दी है। वाज़ेह रहे कि 7 अक्टूबर से जारी इजरायली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,775 हो चुकी है। भारतीय किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ आज ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। भारत में हुक्मरान हुकूमत के हाथों तंग किसानों के जाने से मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किसान मुजाहिरीन भारतीय पंजाब और हरियाणा सरहद पर मौजूद हैं। हरियाणा में किसान यूनियन की कॉल पर किसान आज ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दूसरी जानिब किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत का कहना था कि मोदी बेवकूफ़ बनाने के लिए मुजाहिरीन से खुफिया बातचीत के लिए वज़रा को भेज रहे हैं। किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश के मुताबिक किसान अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन आज मुजफ्फरनगर में पंचायत मुनक्किद करेगी। राकेश टिकैत के मुताबिक आज पंचायत में मुस्तकिल की हिकमत अमली तय करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आलमी अदालत इंसाफ और रफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की दरख्वास्त मुस्तरद। आलमी अदालत इंसाफ ने रफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ ICJ ने कहा है कि इसने जनूबी गज़ा की पट्टी में रफ़ा की सूरत हाल के हवाले से
अजाफी आर्जी इकदाम उठाने की जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त के बारे में फैसला जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत ने कहा है कि इसराइल को नस्ल कुशी के मुकदमे में नाफज किए गए पहले इकदाम का एहतराम करना चाहिए। मज़कूरा हुक्म अदालत की तरफ से जारी किए गए फैसले में गजा में शहरियों की जानों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातों की मकबूलियत पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत में आम इंतखाबात से कबल मोदी सरकार अपोजिशन जमातों की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो गई। मोदी सरकार की जानिब से भारतीय मरकजी अपोजिशन जमात कांग्रेस के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि इनके 4 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन की अलामत है। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी की हुकूमत कानून नाफज करने वाले अदारों को अपने सियासी दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस हवाले से कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा है कि पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का मकसद इंतखाबात से पहले इसे पसे पुश्त डालना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूसी अपोजिशन रहनुमा की पुरअसरार हलाकत पर अमेरिकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। रूस में अपोजिशन रहनुमा की जेल में कैद के दौरान पुरअसरार हलाकत पर अमेरिकी सदर जो बाइडन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना था कि रूस के अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी के कत्ल के पीछे सदर पुतिन है। अलेक्सी नवाल्नी के कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। पुतिन ने सर्द इलाके की जेल में कैद करके हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी को मार डाला। वाज़ेह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के नाक़िद और अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी गुज़िश्ता रोज़ जेल में कैद के दौरान पुरअसरार तौर पर इंतकाल कर गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जमहूरी वतन पार्टी का मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा की कौमी शाहराह पर दूसरे रोज भी धरना। जमहूरी वतन पार्टी का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान की कौमी शाहराह पर दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PP 10 और NA 253 में होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ जमहूरी वतन पार्टी का धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। धरने के बायस सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई, जिसके बायस कोयटा से शिकारपुर और दीगर अजला को जाने वाली ट्रैफिक मअतल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान की 2 बड़ी गैस पाइपलाइनों पर इसराइली हमले का इंकिशाफ। ईरान की 2 अहम गैस पाइपलाइनों पर इसराइल की जानिब से हमला करने का इंकिशाफ हुआ है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने रवां हफ्ते ईरान की 2 बड़ी गैस की लाइनों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में लाखों ईरानी सार्फिन को गैस की फराहमी मअतल हो गई। मगरबी और ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल ने जिस तरह गैस की पाइपलाइनों पर हमले किए, इसके लिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मुकम्मल मालूमात और गैर मामूली महारत दरकार थी। इसराइल ने जामिया मालूमात इकट्ठी करने के बाद 2 ईरानी गैस पाइपलाइनों को एक ही वक्त में मुतअद्दिद हमलों का निशाना बनाया। माहिरीन के मुताबिक जिन पाइपलाइनों पर हमले हुए हैं, इनमें से एक 1200 किलोमीटर या 800 मील तक फैली हुई है, जिससे रोजाना 2 बिलियन मुकाफिट कुदरती गैस मुंतकिल की जाती है। हमलों से ईरान की योमिया कुदरती गैस की पैदावार का तकरीबन 15% मुतासर हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अदालत ने $35.5 करोड़ जुर्माना और कारोबार करने से रोक दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ असासों की मालियत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के केस की समाअत हुई। न्यूयॉर्क की अदालत ने साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर $35 करोड़ 50 लाख का जुर्माना आयद कर दिया, जबकि अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को 3 साल तक न्यूयॉर्क में कारोबार करने से भी रोक दिया। साबिक अमेरिकी सदर के वकील ने अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान कर दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।